बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं वो पहले 6 न्यूमेरिकल ज़्यादा बोर्ड्स के पेपर में आते हैं, क्योंकि वो कुछ शॉर्ट हैं और कुछ ईजी भी हैं। तो अब उसी को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है कि ए वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बेटा जहाँ पर तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो उसे हम फिर किसका नाम देते हैं? वॉल्यूम का। तो अब इसने हमें वॉल्यूम दे दी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई लेंथ इंटू वेथ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो अब इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100। ये क्यों किया है? ये सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से फिर जो हमारे पास टोटल इसका जो आंसर आता है, यानी कि तीनों को कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे पास है 0.002 मीटर क्यूब। तो ये हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम लेकिन एक्चुअल हम उसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं और मैथ भी उसने हमें दे दिया। m इज इक्वल टू 850 ग्राम। मैथ भी कितना है? 850 ग्राम। तो देखिए आप इसके यूनिट भी किलोग्राम होते हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया? 1000 0.850 kg, क्योंकि जब भी मैथ आएगा तो उसके ऐसे यूनिट हम किलोग्राम लेते हैं। अब हमें यहाँ से चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस अब हमारे पास गिवन है और वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 0.002। तो बेटा यहाँ से जब इसे सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 425। और डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम, MS-1। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 425, यानी कि किलोग्राम मीटर पर क्यूब उसकी डेंसिटी होती है। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। बेटा हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस। क्या हम फाइंड आउट करना चाहते हैं? यानी कि वॉल्यूम ऑफ द आइस हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जबकि फार्म फ्रीजिंग ऑफ द 1 लीटर ऑफ द वाटर और वॉल्यूम ऑफ द वाटर उसने हमें दे दी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम का हम हमेशा बड़े वी से लिखते हैं। तो ये लिखना चाहें या नाम ही लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पास है वो क्या है? वो V1 है। ये हमारे पास कितना है? 1 लीटर। और इस तरफ हमारे पास क्या है कि उसने डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट होती है, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ गया? 1000 किलोग्राम MS-3। अब ये कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द आइस है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ द आइस होती है 920 किलो MS-3, जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ द आइस हमने फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास सही जो इसका फार्मूला है डेंसिटी का, कि मैस ऑफ द आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ द वाटर। यानी कि हम सिंपल फॉर्म में कहें तो मैस ऑफ द आइस इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। तो अब देखिए डेंसिटी का जो फार्मूला आता है वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2। अब देखिए ρ1 हमारे पास क्या है? 1000। V1 हमारे पास कितने हैं? 1। ρ2 920 और V2 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब ये बेटा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? डिवाइड तो 1000 डिवाइडेड बाई 920। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1 जो इसका है 1.09 लीटर ये वॉल्यूम आ गया आइस का। तो बेटा ये कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो लेकिन है सिंपल है कि डेंसिटी ऑफ द वाटर और डेंसिटी ऑफ द यानी कि जो आइस है उसी को हमने रिलेट करते हुए यहाँ से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग जेट। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम? वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।
और वॉल्यूम को हम हमेशा बड़े वी से लिखते हैं। एन आयरन आसद स्पेयर आधा मैस हमें दे दिया 5 किलोग्राम एंड द डेंसिटी ऑफ द आयरन 8200 किलोग्राम MS-3। तो देखिए बेटा अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी। अब मैस कितना है 5, डेंसिटी कितना है 8200। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.09 इंटू 10 की रेस -4 और इसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो सिमिलरली इसी तरह इसका भी ये कहता है कि अब हमने फाइंड तो वॉल्यूम करना है, मैस उसने हमें दे दिया 200 ग्राम। तो अब इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम, 200 डिवाइड बाई 1000 तो 0.2 kg और डेंसिटी हमें उसने दे दिया 11300 MS-3। तो बेटा वही कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू मैस ओवर रो। मैस कितना हमारे पास 0.2, रो 11300। तो बेटा जब इस सारे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.04 इंटू 10 की रेज -5 मीटर क्यूब। तो बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, तो 7.4 द डेंसिटी ऑफ द एयर इज, फिर उसने बेटा ये डेंसिटी दे दी हमें। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ द एयर 1.3 किलोग्राम MS-3। फाइंड द मैस ऑफ द एयर, मैस हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जबकि वॉल्यूम उसने हमें दे दिया है, वॉल्यूम क्योंकि बेटा जहाँ तीनों आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 160 मीटर क्यूब। तो अब देखिए बेटा वही डेंसिटी का फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। अब रो क्या है 1.3, वॉल्यूम क्या है 160। तो मैस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 340 208 और मैथ्स के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। तो बेटा ये सिंपल से न्यूमेरिकल है, इनमें से आ जाता है, इनमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इजी से है हमारे पास। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, ए स्टूडेंट प्रेशर पाम बाई आर थम विद ए फोर्स। देखिए बेटा फोर्स को डिनोट करते हैं बड़े ऐप से, 75 न्यूटन उसने फोर्स दे दी कि आप थम की मदद से किसी भी पिन को दबाते हैं। हाउ मच वुड बी द प्रेशर, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जबकि एरिया उसने हमें दे दिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा फिर यहाँ पर वही बात कि हमारे पास इसके जो यूनिट होते हैं वो मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा अब हमारे पास क्या होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से 1 टाइम डिवाइड करते हैं। अब स्क्वायर है तो 2 टाइम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की रेज -4 मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा ये क्योंकि इसके 80 यूनिट ये होते हैं, तो अब प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कितना है 75, एरिया 1.5 इंटू 10 की रेज -4। तो यहाँ से बेटा प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 की रेज 5 इंटू 10 की रेज 5 न्यूटन MS-2, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये गलती यही होती है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया जाता, या अगर किया भी जाता है तो बच्चे 1 टाइम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से हमें 2 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, द हेड ऑफ द पिन इज द स्क्वायर ऑफ द साइड इज 10 मिलीमीटर। देखिए बेटा अब हमें चाहिए प्रेशर, लेकिन उसने यानी कि एक साइड दी है, एरिया नहीं दिया। तो अब एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर एक साइड 10 मिलीमीटर है तो बेटा इट्स मीन ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी 10 मिलीमीटर ही होगी, या जिसे फिर हम वही कह सकते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब फिर वही बात कि इसके बेटा ऐसे यूनिट मीटर होते हैं,
तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिली को जब करते हैं तो इसे 1000 से डिवाइड करते हैं। स्क्वायर है तो 2 टाइम 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये हमारे पास यानी कि कैंसिल करना चाहते हैं जो भी है, तो 2 टाइम करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 100 इंटू 10 की रेज -6 आ जाएगा। 100 यही आ गया और 1 2 3 4 5 6 10 की रेज -6। तो बेटा ये ज़रूरी नहीं है, आपका कैलकुलेटर जो भी देगा आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, फोर्स उसने 20 न्यूटन हमें दे दी और कैलकुलेट हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए बेटा प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स 20, एरिया भी हमारे पास क्या है 100 इंटू 10 की रेज -6। तो अब बेटा अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू 10 की रेज 5 Nm-2, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो बेटा ये कि हमारे पास ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 7.6 भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसलिए जो पहले इसके 6 न्यूमेरिकल हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसमें भी हमारे पास निकाला हमने प्रेशर ही है, 7.5 में भी हमने प्रेशर ही कैलकुलेट किया था, लेकिन फ़र्क यहाँ पर यही है कि वहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ पर मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं और स्क्वायर ऑफ द साइड्स के यानी कि एक साइड दी है, लेकिन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितनी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है। तो इसलिए हमने उसे उसी से मल्टीप्लाई किया और इसे हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो बेटा ये अब उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल कुछ समझ आ गए होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आप इतने तैयार कर सकते हैं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपकी कोई भी राय हो इन वीडियोज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो वो ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।